बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो सांचे दरबार की। बोलो श्री नरले निवासी भगवान की। बोलो श्री श्री परमहंस दयालु महाराज की। श्री अद्वैत वचनामृत। जय सच्चिदानंद। प्रेमियों, अब हमें महाप्रभु हमारे चित्त की वृत्तियों के बारे में बता रहे हैं। चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं और इन वृत्तियों को रोकना, चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं और इन 5 वृत्तियों को रोकना राजयोग है। राजयोग के 8 अंग हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आज महाप्रभु एक एक के बारे में अलग अलग हमें बता रहे हैं। चित्त की पहली वृत्ति है यम। यम कर्म कांड के प्रबंध को कहते हैं। इसका अर्थ हमें निकालना अथवा नष्ट करना है। यदि किसी बर्तन में कुछ रखा हो तो दूसरी वस्तु उसमें तब तक नहीं जा सकती जब तक उसमें से हम पहली वस्तु निकाल ना लें। और इसके संबंध में 10 बातें हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, त्याग, आरजू, क्षमा, धैर्य, सोच, ब्रह्मचर्य, मिथ्याहार और दया। तो पहला है अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को दुख ना पहुंचाना। अब दूसरा आता है सत्य। जैसा देखा हो अथवा अनुमान से निश्चय किया हो या प्राप्त लोगों के मुख से सुना हो, वह सब को प्रसन्न करने वाला हो, खुशी देने वाला हो, उसको ऐसा ही समझना सत्य है। वाक्य प्रिय भी हो, अप्रिय वाक्य के अवसर पर मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि दिल दुखाने वाला सत्य भी झूठ के समान है। अब आइए असत्य त्याग। कपट करके अथवा मालिक की इच्छा के बिना किसी पदार्थ का ले लेना। आगे आरजू। भीतर और बाहर से एक जैसा होना, कोमल वचन बोलना। क्षमा। दुष्ट पुरुषों के खोटे वचन तथा अपमान को सहन करना और उससे दुख ना होना, ये क्षमा है। धैर्य। अनेक प्रकार के विघ्नों के होने पर भी अभ्यास का परित्याग ना करना और उनको सहन करना। जैसे चंदन बार बार घिसने से भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, यानी हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। सोच। सोच प्रेमियों 2 प्रकार का होता है। एक भीतरी अर्थात प्राणायाम की रीति से अंतःकरण को स्वच्छ करना।
दूसरा बाहरी अर्थात मिट्टी अथवा जल इत्यादि से शरीर को स्वच्छ रखना। ब्रह्मचर्य मन, वाणी और शरीर से सदा प्रत्येक अवस्था में स्त्री यानी हमें स्त्री संग ना करने का ब्रह्मचर्य कहते हैं। पुरुष को स्त्री संग नहीं करना चाहिए और स्त्री को पुरुष संग नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य है। मिथ्याहार सूक्ष्म अर्थात पेट का चौथा भार खाली रखकर और सुगंधित मधुर भोजन करना। दया मन, वाणी और शरीर से प्राणियों पर अनुग्रह करने को दया कहते हैं। तो प्रेमियों, ये सारे बताए हैं जिनका हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जय सच्चिदानंद प्रेमियों, खुश रहो, आनंदित रहो और नित्य नियम से अपना ध्यान बनाए रखो। जय सच्चिदानंद।